साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग कैसे मन वालों के लिए दुष्प्राप्य है और कैसे मन वालों के लिए सहज है? अच्छा, एक बात बताएं, मन की परिशुद्धि क्यों आवश्यक है? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगाश चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियाँ निरुद्ध हो, यही योग है। और चित्तवृत्ति निरुद्ध कैसे हो, इसके लिए महर्षि पतंजलि सारे साधन बताते हैं, सारी तकनीक बताते हैं, सारी क्रिया बताते हैं। अब चित्तवृत्ति निरुद्ध क्यों नहीं होती, मन असंयत क्यों रहता है, वश में क्यों नहीं होता है? इसलिए कि क्लेश, कर्म विपाक और आशय, तीन चीज़ों के कारण हम जीवात्मा हैं और भगवान परमात्मा है। अगर ये तीन चीज़ न हो तो हमारे और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्लेश में क्या है? पंच क्लेश कई बार बता चुके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या का मतलब आप भूल करके प्रकृति के सानिध्य में आ जाते हो। अस्मिता, भगवान से जुड़ करके जब जीव गयो संसारी, मैंपन का भाव आ जाता है और जहाँ मैं आया फिर मैं और मेरा, तू और तेरा, आप हो व्यापक विराट पर आप अपने को दायरे में सिमटते हो। जहाँ मेरा है वह राग है, जहाँ तेरा है वहाँ द्वेष है। मेरा तेरा में जो मजबूर हो जाता है वही अभिनिवेश है, मतलब दृढ़ता यानी जड़ता, छूटे नहीं, पकड़े रहता है। ये पंचक्लेश है। फिर दूसरा है कर्म विपाक, मतलब जो परिपक्व कर्म है, जैसे सुपारी पाक बनाते हैं, छुहारा पाक बनाते हैं। पका हुआ कर्म जैसे आम पका हुआ हो, खरबूजा पका हुआ हो, तो जो मतलब पक गया, मतलब उसे भोगना ही भोगना है। आशय का मतलब है जो संस्कार के रूप में है वो आशय। जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं वो जीवात्मा, और जिसके पास नहीं है वो परमात्मा। तो भगवान कहते हैं असंयत मन के लिए योग नहीं है। पहले असंयत मन कैसे होता है? असंयत होता है क्लेश से, असंयत होता है विपाक से, असंयत होता है आशय से। आशय एक प्रकार से फिक्स डिपॉजिट है, अभी मैच्योर यानी परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन विपाक तो पल पल आपको परेशान करता है। तो क्लेश और विपाक के कारण बार बार मन विचलित होता है, कभी राग के कारण, कभी द्वेष के कारण और कभी अभिनिवेश के कारण। अभिनिवेश का मतलब पकड़ के रहना, किसी चीज़ को छोड़ते ही नहीं। माँ है, पिता है, भाई है, वो रहे हमारे पास। राग पकड़ता है, द्वेष विरक्ति है। दुनिया छोटी पड़ जाती है इस धरती पर, हम और तुम दोनों कैसे रहेंगे? जब पतंजलि क्रिया योग की व्याख्या करते हैं तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की उसका फल बताते हैं। समाधि के लिए क्रिया योग साधन है और यह पंचक्लेश को क्षीण करता है, तरल करता है, यानी डाइल्यूट करता है, कमजोर करता है। तो इस मन को संयत कैसे करें? कोई कहता है त्राटक करो तो संयत हो जाएगा, एकाग्र करो, ध्यान करो। कोई कहता है ज्योति में त्राटक करो। दरअसल संकल्पित होकर थोड़ी देर के लिए मन को स्थिर किया जा सकता है, लेकिन फिर क्या होगा? कर्म विपाक और आशय आपके मन को उड़ा ले जाएंगे। जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु आदि ने घनघोर तपस्या की। तपस्या करते वक्त उन्होंने क्या किया होगा? मन को संयत रखा होगा। हिरण्यकश्यपु की पत्नी को इंद्र उठा ले गए, नारद ने छुड़ाया, हिरण्यकश्यपु नहीं गया, तप में था और कितना प्रबल संकल्प था। संकल्प के बल पर मन को संयत करना एक बात है, पर उससे पूरी बात बनती नहीं। फिर विपाक और आशय यानी आपके संस्कार होंगे, फिर आपके मन को भगा ले जाएंगे। एक लहर आएगी और फिर मन भाग जाएगा। असली चीज़ है मन को शुद्ध करना है। इसलिए जो आदमी कहता है ध्यान करो, योग में क्या होता है? यम नियम से प्रारंभ करो, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को सुधारो, यानी व्यवहार सुधारो, संस्कार सुधारो, विचार सुधारो, आचरण सुधारो, धीरे धीरे सुधरते जाओ। तिब्बत की एक किताब है थर्ड आई, लोक सांग टाम्पा की। लामा है, थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र जगाते हैं। एक लकड़ी जरी टाइप की होती है, उसे कई रस में भिगोते हैं और आज्ञा चक्र के स्थान पर दिमाग में उसको छेद देते हैं और आज्ञा चक्र जगा देते हैं। तिब्बत में आज्ञा चक्र जगाने की एक विधि है, लेकिन संस्कार छीन हुआ, आज्ञा चक्र जगने से क्या हो जाएगा? दूर का दिखाई देने लगेगा, फिर क्या दिखाई देगा? जो उसकी वृत्ति है वही ना देखेगा। लड़की देखेगा, लड़का देखेगा, दुनिया भर की बातें देखेगा, उल्टा पुल्टा देखेगा। किसी के मकान में क्या रखा है, किसी की अलमारी में कितने रुपए और आभूषण रखे, उठा लो। क्योंकि वृत्ति साफ ही नहीं हुई। तो भारत में जिस योग वृत्ति का विकास हुआ उसमें जो खास बात है कि आज्ञा चक्र जगाते हैं मन की ताकत से। मन के द्वारा जो एक प्रकार से लेजर भी पैदा करते हैं एकाग्रता से, तपस्या से उसके आज्ञा चक्र को बेधते हैं। इतनी तपश्चर्या के प्रयास में, इतनी एकाग्रता के प्रयास में, भगवान का नाम जपने के प्रयास में चित्त वृत्ति शुद्ध होती चली जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं असंयत मन वाले के लिए योग कठिन है। संयत मन का मतलब सिर्फ यह नहीं
कि संकल्पित होकर कार्य करें, ये पहला चरण हो सकता है, परंतु मन को संयत करने का अंतिम या पूर्ण चरण नहीं है। मन हमेशा संयत नहीं रहेगा, आपका संस्कार आपको बाहर ले जाएगा। असली चीज़ है चित्त वृत्ति निरोध में, चित्त के संस्कार की शुद्धि, विपाक का छीन और आशय का छीन होना। इसके लिए पतंजलि कहते हैं क्रिया योग, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप से क्या होगा? कठिन तप से विपाक छीन होगा। व्रत उपवास आदि से संयत होकर रहेंगे तो विपाक छीन होगा। स्वाध्याय से मन की वृत्ति को, मन की धारा को रोकेंगे तो संस्कार यानी आशय छीन होगा। और ईश्वर प्रणिधान जब आप करेंगे भगवान में लय लगाकर, तो मन को लीन रखेंगे तो क्लेश कम होंगे, राग द्वेष मैं तेरा तू तेरा कम होंगे। ये मोह की जड़ता विद्या सब जो है केवल ईश्वर प्रणिधान से ही मिल सकती है, क्योंकि क्लेश कम हो रहे हैं। लेकिन तप चाहिए विपाक के लिए, पके हुए कर्म के लिए जब तप है, लगातार उसमें लगे रहें। विपाक छीन तपश्चर्या से, आशय छीन स्वाध्याय से जाएगा। स्वाध्याय का मतलब मंत्र जब भी है और शास्त्रों का अध्ययन भी है। विचारों की लय में बहना भी स्वाध्याय है, विचार एक लय में बह रहे हैं स्वाध्याय है। और क्लेश छीन होगा ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों क्रिया योग आ जाए तो फिर मन चंचल नहीं रहेगा। जब अर्जुन कहते कि मन चंचल है तो भगवान सहमत है कि मन तो चंचल है। पिछले कई जीवन से हम संसार करते आए हैं, भगवान में तो लय लगा ही नहीं, बस उल्टी धारा को उलटकर सीधी धारा में बहना है। तब मन असंयत नहीं रहेगा, तब मन संयत रहेगा। फिर भगवान कहते हैं कि जिनका मन वश में है, संयत है, वही ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। उनके लिए योग फिर संभव है। लहरें शांत करने पर बात नहीं बनेगी, नदी का जल संयत करने पर बात बनेगी। मन को, चित्त को, चेतना को, अंतःकरण को आत्मा की गहराई में ले जाएं और संयत करें। अहंग के विस्तार से बात नहीं बनेगी सिकंदर की तरह। योगी क्या करता है? अपने को परमात्मा में विलीन करता है, फिर उसका विस्तार स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। फिर किसी को मारने काटने की जरूरत नहीं, आप सबकी आत्मा में एक रस होकर स्वतः ही बहने लगेगी। यह है वश्य आत्मा। संस्कार छीन, प्रारब्ध छीन, मन एकदम विलीन हो गया, घुल गया आत्मा में। मन आत्मा में घुलनशील हो जाता है तो आत्मा के प्रकाश में सर्वत्र एक ही रस हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि प्रवचनकर्ताओं, मठाधीशों, पुजारियों, बड़े बड़े महंतों तक का मन भगवान में क्यों नहीं लग पाता। और साथ ही यह भी बताएं कि क्या दया और सेवा भी माया है। एक बात बताएं, आजकल तथाकथित भगवानों की बाढ़ आई हुई है। मनुष्य के मनुष्य भक्त बने हुए हैं, क्या वे सच्चे परमात्मा तक इससे पहुंच जाएंगे या उनकी अधोगति सुनिश्चित है? अयति, जो यति को प्राप्त नहीं होता है। यति यानी यत्न करने वाला सन्यासी, संयमी। अयति श्रद्धयोपितो, जो प्रयत्न तो नहीं कर रहा है, संयमी तो नहीं है पर श्रद्धावान है, भाव गहरे हैं। योगाचलित मानसः, जो योग से चलित यानी विचलित हो गया है। जो अप्राप्य योग संसिद्धि, जिसको योग की सिद्धि अप्राप्त है, सिद्धि नहीं मिली। कांग गति कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा, कहाँ जाएगा? अर्जुन पूछ रहे हैं। एक बात है, योग जो है अगर हम कहीं से प्रारंभ करते हैं, जो पूर्वकृत कर्म है, पूर्वकृत संस्कार है, पूर्वकृत प्रारब्ध है, हमारे सामने आएगा, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। आज हम साधु बन गए, सन्यासी बन गए, भिक्षुक बन गए, लेकिन कल हमने जो हत्याएं की हैं, बलात्कार की है, ठगी की है, लूट खसोट की है, उन कर्मों का क्या होगा? प्रकृति की व्यवस्था में क्षमा नहीं है, क्षमा नाम का कोई शब्द नहीं है। प्रकृति कभी किसी को क्षमादान नहीं देती है। परमेश्वर कृपा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा तब होती है जब व्यक्ति परमेश्वर के उन्मुख होता है, सम्मुख होता है। लेकिन प्रकृति के अनुसार तुम्हारे कर्म विपरीत हैं। जो प्रकृति तुम्हें परमेश्वर की ओर उन्मुख ही होने नहीं देती, महत्वपूर्ण बात है। कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मन विचलित हो जाएगा। हमारे मित्र की बुआ के ससुर पंडित रामनाथ पांडे ज्योतिषाचार्य थे, उच्च कोटि के ज्योतिष थे। एक की कुंडली से पूरे परिवार का हाल बता देते थे, क्या खाकर आए हो ये भी बता देते थे। मंत्र सिद्धि भी थी, उच्चाटन वगैरह सभी करते थे, भागवत कथा भी कहते थे। बड़े बड़े जमींदार उस जमाने में उनके लिए हाथी भेजा करते थे उन्हें बुलाने के लिए, तभी वे हाथी पर बैठकर जाते थे भगवत कथा कहने के लिए। कई सौ गांव में उनकी प्रसिद्धि थी, प्रतिष्ठा थी। जब उनका अंत समय आया तो वे कानपुर में थे, उनके पुत्र वहाँ
डीएवी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। हमारे मित्र के बाबा उनसे मिलने गए। बाबा बोले, सब चीज़ छोड़कर पंडित जी, ज्योतिष विचार छोड़कर राम नाम करो। और बुआ बताती रही, आज ससुर जी 3 घंटे वाली पूजा कर रहे हैं तो आज 4 घंटे वाली पूजा कर रहे हैं। पूजा तो नहीं, ग्रह का जप दूसरों के लिए करते रहते थे। बुआ बैठी रहती थी, कब खाएं ससुर जी, क्योंकि बिना ससुर के खाए बुआ खाना नहीं खा सकती थी। बुआ के पिताजी ने उनसे कहा कि सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का नाम लें, तो रामनाथ पांडे जी बोले, अपनी व्यवस्था बताएं, हमारा मन भगवान में लगता ही नहीं। कितना भी कोशिश करते भगवान की ओर उन्मुख ही नहीं होता हमारा चित्त, भगवान में भाव ही नहीं बनता, मन रमता ही नहीं है। ये क्या है? ये उस व्यक्ति की बात है जो सारी जिंदगी भागवत कथा पढ़ा और सारी जिंदगी राहु केतु और शनि का जप किया दूसरों के लिए। मरने के 4 या 5 दिन पहले की बात है ये। अयति श्रद्धयोपतो, श्रद्धा है उस व्यक्ति की भगवान में, भगवान की कथा पढ़ते रहे, श्रद्धा है। अयति योगी नहीं है, संयमी नहीं है, भगवान से विचलित हो गया मन, तो अर्जुन कहते हैं ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी। भगवान तो पहले कह रहे हैं कि अनेक जन्मों की साधना लगती है, जब तक मन रमा नहीं संसार का कोई रूप आपको भटका देगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 2 तरह की माया होती है, जो हम पहले भी कहें, बार बार उसका संदर्भ देना उचित जान पड़ता है। एक विद्या माया, एक अविद्या माया। ये दया और सेवा जो है ना, ये है विद्या माया, ये भी माया ही है। धन रुपया पैसा यश ये तो है ही अविद्या माया। सेवा दया भी आपको फंसा सकता है, ये ज्ञानी की माया है। तो श्रद्धा अकेली पर्याप्त नहीं है, यत्न भी पर्याप्त होना चाहिए और उसको लगाना पड़ेगा अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर के वैराग्य में दृढ़ होना पड़ेगा, उसे महसूस करना पड़ेगा एक समय। समाज और संसार के रिश्ते झूठे हैं। जब शंकराचार्य कहते हैं इस पर विचार करो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हो और तुम्हारे वास्तविक माता पिता कौन है, इस पर बार बार विचार करो। कोस्तोर को हम कुतुर आया, को मैं जाननी को आयता। करते हैं कर तो हम, कौन हो, को हम, मैं कौन हूँ, कुतुर आया, कहाँ से आया हो, को मैं जाननी कायता। वास्तविक माता पिता कौन है? केवल अनुष्ठान, केवल जप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है निरंतर शास्त्रों का चिंतन। जप अनुष्ठान से थोड़ी परिस्थितियां बनेंगी, थोड़ा भाग्य भोग कटेगा, कोई ना कोई संस्कार फिर बहा ले जाएगा। इसलिए मन को दृढ़ रखना पड़ेगा। इसलिए तप के साथ स्वाध्याय अनिवार्य है, चिंतन अनिवार्य है, भगवान के प्रति शरणागति अनिवार्य है। अगर ये नहीं है, खाली तप है, तो तप बनाता है मनुष्य को अहंकारी। ये अभी जिन ज्योतिष की बात की, ज्योतिष तो है लेकिन भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होती तो जीवन निखर गया होता, रिद्धि सिद्धि थी। अगर भक्ति होती तो धरती के दूसरे भगवान भी बन जाते। तो केवल तपश्चर्या पर्याप्त नहीं है, खाली स्वाध्याय पर्याप्त नहीं है। बना देगा विचारानंदी, हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, अगर खाली सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय करते रहे तो ये भी गड़बड़ है। प्रवचन करने वालों को झूठा एहसास, सूडो फीलिंग हो जाती है कि हम हैं ब्रह्मज्ञानी। एक प्रवचन करता है, आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, एक भक्त ने इतनी सेवा की, एक भक्त ने 1 करोड़ दिया, तो अमुक भक्त ने ऐसा किया। अरे मनुष्य का मनुष्य भक्त कैसे हो सकता है? जो मनुष्य का भक्त होगा वह विभक्त हो जाएगा, भगवान से अलग हो जाएगा। वो भक्त नहीं विभक्त है, बटा हुआ है। भगवान में भक्ति रखे, मनुष्य के प्रति श्रद्धा न रखे, वही अच्छा है। हाँ, मनुष्य के प्रति विश्वास रखे, प्रेम रखे, सद्भावना रखे। श्रद्धा का पात्र तो केवल परमेश्वर ही है। तो श्रद्धा है पर योग से विचलित हो गया मन, यानी लंबी दूरी तय करनी है, अभी संस्कार है। अभी पुराणों में ऐसी कई कथा है। एक व्यक्ति था, वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए हमेशा परेशान रहता था। लेकिन एक काम वह अवश्य करता था, शिव मंदिर में जाकर रोज दिया जलाता था। उसको खाने को ना हो पर वह तेल घी का जुगाड़ अवश्य कर लेता था। मंदिर में नियम से दिया जलाता था और सारे जीवन उसने इस नियम का पालन किया। लेकिन उसके मन में कामना थी, काश हमारे पास धन होता। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहते हैं वही व्यक्ति विश्रवा मुनि का बेटा कुबेर हुआ। भगवान ने उसे धनाध्यक्ष बना दिया। पुराण में ये कथा आती है। संस्कार की वजह से उसकी शिव भक्ति बरकरार रही और कामना की वजह से वह धनाध्यक्ष बन गया। कहते हैं यक्षराज को, कुबेर को भगवान शिव ने मित्र का दर्जा दिया, सखा माना। पुराण के अनुसार यक्षराज कुबेर भगवान शिव के सखा हैं। हालांकि यक्षराज कुबेर कहते हैं कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, पर भगवान शिव का प्रेम इतना गहरा है कि वो कहते हैं कि यक्षराज मेरे सखा हैं। ये होता है संस्कार और ये होती है कामना। तो कोई चीज़ विफल नहीं होती। अगर योग से विचलित हो गया तब भी मन विफल नहीं होता है, पर अच्छा तो है योग से विचलित ही न हो मन। जहाँ तक मनुष्य की अधोगति का प्रश्न पूछा गया, ये सही है कि जब आप भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, किसी मनुष्य के प्रति है, तो आप विभक्त हैं। जैसा अभी हमने कहा, तो आप विभक्त रहेंगे तो अधोगति तो होगी ही ना। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है, इंसान के प्रति तो विश्वास होता है, प्रेम होता है, सद्भावना होती है।
इस तरह से अगर स्पष्टता हमारे चिंतन में होगी तो निश्चित रूपेण हम अधोगति को नहीं ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेंगे। और तथाकथित भगवान है, अब ये कलयुग चल रहा है, सब लोग ये नहीं समझते कि भक्त हैं। भक्त बोलना चाहिए क्या? अरे ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए शिष्य है। भक्त कैसे बोल सकते हैं? मतलब आप अपने को भगवान समझते हैं? ये भक्त ने ये दिया, वो भक्त ने वो दिया, जो भी है तथाकथित, ये सुनकर के अच्छा लगता है, अहंकार पुष्ट होता है। तो ऐसे तथाकथित भगवान की अधोगति निश्चित होना ही होना है। जो इस तरह से अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार का निरूपण करके बैठे हुए हैं, उनका अधोगति तो कोई रोक ही नहीं सकता।